नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड का वो पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस रेडी में आता है, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस रिटर्न और वेनस ड्रेनेज। तो क्या किस तरह से इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टेरियल सप्लाई होती है, साथ ही साथ इसका जो वेनस ड्रेनेज किस तरह से है, आइए दोनों हेडिंग को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसा हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ जो आर्टेरियल सप्लाई होती है उसको हम लोग, जो आर्टरी होती है जो मेन सप्लाई करती है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो आर्टरी होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड का जो लोब होता है, एक तरह से एक लोब होता है, उसके एपेक्स और बेस होते हैं। एपेक्स वाले पार्ट को जो सप्लाई करता है उसको बोलते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो बेस वाले पार्ट को सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एक तरह से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। जैसा कि देख रहे होंगे ये वाला एपेक्स वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग सुपीरियर थायराइड आर्टरी ऊपर से आ रही है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो कि नीचे से आएगी, जैसा कि नाम है। अब देखते हैं कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच किसकी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, तो देखेंगे इट इज द फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच है। तो इसको हम लोग फर्दर यहाँ पर देखेंगे किस तरह से डिवाइड हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, देखेंगे इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो पूछा जाता है कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक खुद में किसकी ब्रांच है, तो उसमें कहते हैं विच अराइजेस फ्रॉम द सब क्लेवन आर्टरी। तो आइए देखते हैं कि ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किस तरह से यहाँ पर एराइज हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्टरी या ब्लड सप्लाई होगी उसकी मेन ब्रांचेज क्या होगी, एओर्टा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आर्च एपोर्टा है। आर्च एपोर्टा के मेनली 3 ब्रांचेज होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में ब्रैकोसेफेलिक ट्रंक कॉमन ओरिजिन होती है। तो ब्रैकोसेफेलिक ट्रंक जो फर्दर सब डिवाइड होकर सब क्लेवन आर्टरी और ऊपर की तरफ जाएगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखेंगे सब क्लेवन आर्टरी ये वाला पार्ट हो गया, और ऊपर की तरफ जा रहा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बाहर की तरफ देखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और अंदर की तरफ क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है, वो ब्रेन में चला जाएगा, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नेक और जो लैरिंग्स है या जो नेक के जो मसल्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर बोला गया है सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो हम लोग को ध्यान देना है पर्टिकुलर इसी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को, इसलिए हम लोगों ने गोला कर दिया। देखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन में चली जाएगी, ऊपर की तरफ ब्रेन में चली जाएगी, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है जिसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि उसके एपेक्स वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो सप्लाई करती है किसको, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि एपेक्स वाले रीजन को सप्लाई कर रही है। फिर हम लोगों ने दूसरा पार्ट देखा कि इसका जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक विच इज़ द ब्रांच विच अराइजेस फ्रॉम द सब क्लेवन आर्टरी। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सब क्लेवन आर्टरी है, ये चाहे राइट साइड में देख ले चाहे लेफ्ट साइड में देख ले। तो ये राइट साइड में देखेंगे ये आपका सब क्लेवन आर्टरी है। सब क्लेवन आर्टरी से कई ब्रांचेस निकलती हैं, जो एक ट्रंक होता है जैसे कहा थायरोसर्वाइकल ट्रंक। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम देते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो यहाँ से सिर्फ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी नहीं निकलती, इसके साथ साथ कुछ और आर्टरी भी होती है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही आर्टरी दिखाया है, इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से 2 या 3 ब्रांचेज निकलती हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर थायरोसर्वाइकल ट्रंक इस पॉइंट पे है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अब देख रहे हैं इन्फीरियर थायराइड आर्टरी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, जो कि बेस के साइड में सप्लाई करेगा इस थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब के। देखेंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेम पैटर्न है। तो ये आपकी कुछ इस तरह से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इस तरह से सप्लाई करती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी एट द अपर पोल आर एपेक्स आर्टरी डिवाइड कर जाती है। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है उसके एपेक्स वाले पार्ट पे जैसे ही ऊपर से आती है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो एक एंटीरियर एस्पेक्ट में जाएगी, एक पोस्टीरियर ब्रांच आएगी। तो इसका ये फ्रंट व्यू है अर्थात इंटीरियर व्यू है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फ्रंट की ब्रांच दिखेगी। इसके पीछे एक ब्रांच है, ये इस ब्रांच को बोलेंगे सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच बोलेंगे। तो ये ब्रांच जो दिख रही है ये क्या है, एंटीरियर ब्रांच।
एंटीरियर ब्रांच, ये एंटीरियर ब्रांच है। लेकिन अगर हम लोग को दोनों ब्रांच को देखना है तो कहीं ना कहीं लेटरल एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। देख रहे होंगे ऊपर से कौन सी आर्टरी आ रही है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड की देखेंगे, एक्सटर्नल कैरोटिड की सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जैसे ही एपेक्स पर आती है, अपर पोल पर आती है, एपेक्स पे आती है, बाइफर्केट हो जाती है। देखेंगे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है, या एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो देखेंगे इंटीरियर बॉर्डर के अलांग एंटीरियर ब्रांच हो जा रही है, जो कि आगे बढ़ेगी जहाँ पर ये लोब का, जहाँ पर दोनों लोब अटैच होते, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमन रीजन में जो लेफ्ट साइड से जो आर्टरी आएगी उसके साथ एनास्टमोजिंग ब्रांच बनाएगी, अर्थात एनास्टमोज करेगी इस इस्थमस वाले सुपीरियर बॉर्डर के अलांग। फिर देखेंगे यहाँ पर जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है, पोस्टीरियर ब्रांच डाउनवर्ड जाएगी। डाउनवर्ड जाने के बाद यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में ही फिर देखेंगे नीचे से आ रही इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पर 3 या 4 ब्रांचेज होती है। तो देखेंगे पहली ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इसको हम लोग ऊपर की तरफ जा रही है, इसका नाम देंगे एसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच एक ऊपर की तरफ जा रही है, इसका नाम है एसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि यहाँ पर पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टमोज कर रही है पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर फर्दर इसके पोस्टीरियर साइड से ही यहाँ पर 2 ब्रांच डायरेक्ट इसके बेस पे जा रही है, और एक ब्रांच जो होता है ये डाउनवर्ड से होकर पोस्टीरियर साइड से ही देखेंगे डॉट डॉट करके ऊपर बनाया गया, इसको बोलते हैं इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो कि पीछे की तरफ लैरिंग्स होता है तो उसको सप्लाई करती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये लेटरल एस्पेक्ट देखे हैं। ये एक तरह से एंटीरियर एस्पेक्ट था, फ्रंट व्यू था, हम लोगों ने आर्टेरियल सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया। जब यहाँ आर्टेरियल सप्लाई हो जाता है तो ये बात आती है कि वेनस रिटर्न किस तरह से होता है। जब यहाँ पर आर्टरी आ गया है, जब इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जब ये डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा तो इसको ब्लड को रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती है जो कि वेन के रूप में होती है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो मेन आर्टरी थी यहाँ पर एओर्टा से थी, यहाँ पर जो मेन वेन है ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। तो लास्ट में सुपीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन होना है, कैसे होना है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो है आपकी ऊपर से आएंगे तो ये एपेक्स वाला पार्ट होता है, ये बेस वाला पार्ट होता है। तो यहाँ देखेंगे एपेक्स से एक आर्टरी जा रही है, इसको देखते हैं सुपीरियर थायराइड वेन, इसका नाम है, इसका नाम भूल गए हैं, इसका नाम है सुपीरियर थायराइड वेन। तो यहाँ देखेंगे जो पहली वेन है सबसे ऊपर की तरफ एपेक्स में, जो रिटर्न करेगा ब्लड इसमें, इसका नाम है सुपीरियर थायराइड वेन। फिर देखेंगे मिडिल पार्ट से जो ब्लड जा रहा है इस पर्टिकुलर वेन में, तो इस वेन का नाम है इंटरनल जुगुलर वेन। तो देख रहे होंगे इस इंटरनल जुगुलर वेन में यहाँ पर एक वेन जाती है एपेक्स वाले पार्ट से, इसको नाम देते हैं एपेक्स वाले पार्ट है, सुपीरियर है इसलिए सुपीरियर थायराइड वेन। मिडिल पार्ट से इसलिए मिडिल थायराइड वेन, और यहाँ पर थोड़ा सा लोअर पार्ट में है तो इसको इंफीरियर थायराइड वेन नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे वेन ऑफ कोचर। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि ये इंफीरियर थायराइड वेन नहीं है, वेन ऑफ कोचर है, जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी इसके बिल्कुल बेस और इस्थमस से होते हुए पार्ट है। तो देखेंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स टाइप का बना है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर थायराइड वेन बना हुआ है। तो सेम अरेंजमेंट जो आपके लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होगा, ये भी इंटरनल जुगुलर वेन है, ये भी इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। तो ये जो दोनों इंटरनल जुगुलर वेन जब नीचे की तरफ आती है, इंटरनल जुगुलर वेन नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर देखेंगे ये सब क्लेवियन वेन है। ये जो रिटर्न ब्लड हो रहा है यहाँ से हाथ से जो ब्लड रिटर्न हो रहा है इसको बोलेंगे कि लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन मिलकर क्या बनाएंगे, लेफ्ट ब्रैकोसेफेलिक वेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लेफ्ट ब्रैकोसेफेलिक वेन बनाएंगे। सेम पैटर्न में देखेंगे राइट, ये पार्ट क्या है, यहाँ से ब्लड जाएगा इधर की तरफ और यहाँ से ही इसमें से आ रहा ब्लड, तो यहाँ से पूरा ब्लड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यहाँ से ब्लड इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट सब क्लेवियन वेन ये है, प्लस ये क्या है इंटरनल जुगुलर वेन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, राइट ब्रैकोसेफेलिक वेन बनाएंगे। अब देखेंगे राइट एंड लेफ्ट, देखेंगे ये राइट ब्रैकोसेफेलिक वेन है
और ये जो बना हुआ पार्ट है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से सुपीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों का ब्लड जो होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन का जो आता है अल्टीमेट सुपीरियर वेना केवा आएगा। सुपीरियर वेना केवा हम लोग को पता है कि कहाँ ओपन करता है, ड्रेन करता है, हार्ट के राइट एट्रियम में ड्रेन कर देगा। बाकी उसका फिर हम लोग देखते हैं उसका ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस लंग्स में होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।